जय माँ काली। कल की वीडियो में मैंने बात की थी कुल देवी देवता की। कुल देवी देवता होते कौन हैं, शॉर्ट वीडियो में मैंने डाला था। लोग हमेशा ये सुनते हैं कि कुल देवी देवता के ऊपर बंधन हो गया है, किसी तांत्रिक ने उनको बांध दिया है। अब घर परिवार है जो उसकी स्थिति सही नहीं है, कोई बीमार है तो किसी का आर्थिक संघर्ष चल रहा है। इस तरह की चीज़ें अक्सर देखने को मिलती हैं। जब भी हमारे कुल देवी देवता के ऊपर बंधन किया जाता है, हमारे घर के देवी देवता को बांधा जाता है, तो ऐसी समस्याएं देखने को मिलती है। हमारे घर के किसी भी मेंबर के ऊपर आसानी से तंत्र किया जा सकता है, कुछ कर दिया जा सकता है। अब हम बात करेंगे कुल देवी देवता आखिर होते कौन हैं और इनके ऊपर कोई बंधन कैसे लगा सकता है। अगर ये देवी देवता है तो क्या ये इतने कमज़ोर हैं कि कोई इंसान कुछ मंत्रों के माध्यम से, कुछ अनुष्ठान के माध्यम से इनको बांध सकता है? तो हाँ, बांध सकता है, क्योंकि कुल देवी देवता रियल में उस हायर डायमेंशन के जो देवी देवता हैं, जैसे कि राम, कृष्ण, माँ और शिव जी हो गए या फिर हनुमान जी हो गए, इस तरह के देवता नहीं होते हैं। उनके ही अंश रूप होते हैं या फिर ऐसे सिद्ध साधक होते हैं जिनकी मृत्यु उनकी इच्छा के उनकी अधूरी इच्छा रह गई हो और उनकी मृत्यु हो गई है। जैसे कि एक साधक है, बहुत साधना करते हैं, उनको भगवान जैसे पूजे जाने की इच्छा थी, जीते जी वो लोगों के साथ सामने ऐसे पेश आते थे या फिर उनको लोग पूजते ही थे। जैसे होता है ना, जो सिद्ध हो जाता है, कुछ लोगों की मदद करता है तो उसको लोग पूजते हैं, पैर छूते हैं। तो ऐसे जो साधक होते हैं, तो पहले के जो गुरु होते थे, तांत्रिक होते थे, वो उनकी जो ऊर्जा होती थी, आत्मा होती थी, किसी के भी घर पर कुल देवी देवता के रूप में उनको स्थापित कर दिया जाता था, उन्हीं ऊर्जा को, उन्हीं आत्माओं को। तो जैसे हम सभी ईश्वर के अंश हैं, तो वो भी ईश्वर के अंश होते हैं, इसीलिए उनको ईश्वर के रूप में ही देखा जाता है। जिस भी रूप में आप ईश्वर की पूजा करते हैं, आपको उसी रूप में मरने के बाद देखा जाएगा, उसी रूप में आपको पूजा जाएगा। तो माँ काली की अगर भक्ति करते करते इंसान मर जाए और उसकी मुक्ति नहीं हुई है, उसकी इच्छा रही होगी जैसे कि पूजवाने की या फिर जो भी, तो उस कारण अगर वो आत्मा इस डायमेंशन में है, पृथ्वी पर है, तो उसको स्थान दिया जाता है, वो देवी देवता के रूप में पूजा जाता है। तो इसी तरह से कुल देवी देवता होते हैं, वो मूल देवता नहीं होते हैं, मूल देवता की ऊर्जा होते हैं कोई भी कुल देवी देवता। अब आपने समझ लिया कि कुल देवी देवता होते हैं और इस तरह से उनकी पूजा होती है। अब बात करेंगे बंधन की। तो बंधन रस्सियों का नहीं होता है, बंधन होता है ऊर्जाओं का और एक सीमा का, क्षेत्र का। जैसे कि कुल देवी देवता को एक शपथ दी जाएगी या फिर उनसे बड़े देवी देवता का आह्वान करके उनको रोका जाएगा, उनको स्थिर किया जाएगा और एक निर्धारित सीमा में उनको रोका जाएगा कि आपको इससे आगे नहीं बढ़ना है। ऐसी उनके सामने एक शपथ रखी जाएगी या फिर मजबूत शक्तियों को वहाँ पर खड़ा कर दिया जाएगा। जैसे जिस घर के कुल देवी देवता को बांधा गया है, तो उस घर से उसको जाने से रोक दिया जाएगा। इतना ही एक तांत्रिक करता है, किसी को भी बांध नहीं सकते, शपथ के द्वारा हम रोक सकते हैं। तो ये तांत्रिक प्रक्रिया थी, कुल देवी देवता के बारे में आपने जान लिया। पर कुल देवी देवता को बंधन से मुक्त भी किया जा सकता है, इसका भी तांत्रिक उपाय ही होता है, या फिर आप अपनी भक्ति से भी उनके बंधन को, उन जो भी बंधन में वो हैं, उस बंधन से आप मुक्त करा सकते हैं। इसके लिए एक अलग विधि होती है, अनुष्ठान होती है, ये सब तांत्रिक प्रक्रियाएं होती है। फिलहाल मेरी जो जानकारी थी कुल देवी देवता के ऊपर, मैंने बता दिया है। आपके क्या विचार हैं, आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जय माता दी, जय माँ काली।